जय हिंद सभी को। और जल्दी से पहले नंबर पे सब लोग बताओ कि क्या मेरी आवाज़ मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल और सुनाई दे रही है? यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके। तो सबसे यस सर। पहले सबसे पहले सभी को एक हैप्पी दशहरा। ठीक है, आज दशहरा है तो बहुत ही अच्छा दिन है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो आज सबको हैप्पी दशहरा। एंड फिर दशहरा वाले दिन आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग फिर भी अपने कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं, जो आज हम लोग को पढ़ना है, जो आज हम लोग को करना है। ठीक है, उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। ओके। यस सर, शुरू सर। कीजिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू मालवेयर, वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है, आज से हम लोगों ने अपना मॉड्यूल 6 स्टार्ट कर दिया है। आज से हम लोग मॉड्यूल 6 में अपने एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी लैब्स है, जैसे हम लोग किस तरीके से अलग अलग तरीके के मालवेयर्स को बना सकते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि एग्जैक्टली मालवेयर्स होता क्या है। ठीक है, आगे आपको क्लासेस में प्रैक्टिकल मिलने वाला है कि किस तरीके से हम लोग मालवेयर्स बनाते हैं, क्या फिर किस तरीके से हम लोग उनको देते हैं, मतलब कैसे हम लोग डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तो मान लो कि आपका एक ये सिस्टम है। ठीक है, आपका एक ये सिस्टम है, आपको इसको जो है हैक करना है। चलो इससे पहले मैं एक चीज़ दूसरी बताता हूँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि एक ये बिल्डिंग। ठीक है, एक ये बिल्डिंग है। हम्म, ये बिल्डिंग और किसी की नहीं, ये बिल्डिंग है एक्सिस बैंक की। ठीक है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है AXIX एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सेस HDFC या जिसकी भी आपको बात माननी हो। ठीक है, उसकी ये आपके सामने बैंक का, ठीक है, बैंक है। ये मान लेते हैं एक छोटा सा इसमें घुसने का गेट है। ठीक है। सॉरी। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप लोग इस बैंक को लूट सकते हैं? ऐसा कौन सा तरीका आप इस बैंक को लूट सकते हैं, कोई आप बता सकता है? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन असलियत में जाकर के आपको लूटना है तो आप कैसे लूटेंगे? कोई एक आइडिया दे। कैमरा पहले तोड़ देंगे सर। एटीएम सर पहले तो बैंक का पूरा मैप स्कैन करेंगे अपन। हम्म। कहाँ कहाँ से एंट्री एग्जिट पॉइंट है। ठीक। फिर उनका जो कैमरा का सिस्टम है चलो वो कहाँ है। मान लेते हैं आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिजिकली कैसे करेंगे? मतलब आप वहां पे जाकर के कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज भेजेंगे या कुछ करेंगे ना, इस तरीके से होगा। यस क्या सर, आप बंदूक लेके जाते सर। जहाँ बंदूक लेके जाएंगे? ठीक है, चलो मैं अब आगे बताता हूँ, मैं समझाता हूँ क्या है। देखो, अब मान लो कि एक ये बैंक है, आपने इसके ऊपर जो जो करना था, इसकी स्कैनिंग करनी थी। ठीक है, जो आपको पेलोड बनाने थे वो आपने सब कर लिया। लेकिन अब इसको हैक कैसे किया जाए? अब इसको हैक कैसे किया जाए? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर एक वायरस भेजते हैं। वायरस, यहाँ पे वायरस क्या है कि हमने कुछ बंदे रख रखे हैं अपने। ठीक है, हमने कुछ बंदे रख रखे हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान जाकर के बैंक को नहीं लूट सकता है। हमारे ये कुछ बंदे हैं। ठीक है, मनी हाइस्ट किसने किसने देखी है? बताओ भाई, मनी हाइस्ट देखी है आप लोगों ने? यस सर। यस सर, देखिए मैंने सर। हाँ, मैंने देखी। बहुत अच्छी सीरीज है, अगर नहीं देखी है तो एक बार सजेशन है, सब लोग जाओ देख के आओ। ठीक है, सही तो बात। आप क्या करते हैं कि अपने कुछ बंदे बैंक के अंदर भेजेंगे आप लोग। अपने कुछ बंदे, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 बंदे जो है क्या कहते हैं बैंक के अंदर भेज दिए। बैंक के अंदर भेज दिए क्योंकि अकेला आदमी जाएगा तो पिट पिटा के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 4 बंदर अंदर बंदर बता रहे बंदे अंदर जाएंगे। एंड इनका अपना अपना रोल होगा। कोई पैसे चुराएगा। ठीक है, कोई पैसे चुराएगा, कोई वहां की सिक्योरिटी जो होगी उनको जो है क्या कहते हैं मारेगा या कैप्चर करके रखेगा। ठीक है, कोई वहीं पे बंदा इस चीज का ध्यान देगा कि पुलिस आ तो नहीं रही है। ठीक है, एंड कोई बंदा ये करेगा कि जो है क्या कहते हैं हमारे जो, मतलब मैं प्रोफेसर हूँ ठीक है, मैं बाहर से बैठ के जो कंट्रोल कर रहा है उससे कांटेक्ट अपना रखेगा कि कुछ हो तो ये जो है क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, तो सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। ठीक है, या फिर हॉस्टेजेस को जो कंट्रोल में रखेगा वो ये बंदा है। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए। तो अब क्या है कि एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, तो अब क्या है कि आपके ये सबके काम बटे हुए हैं, तो आपने इन सबको अपने अपनी चीज में एकदम जो है
मतलब मस्त बना करके जो है बाहर से अंदर भेजा है। जैसे जो बैंक लूटने वाला है, जो बंदा पैसे भरेगा, उसको ये पता होना चाहिए जो तिजोरी है उसका लॉक कैसे खुलेगा, जो तिजोरी है उसका लॉक कैसे खुलेगा। ठीक है, मान लो ये ताला है, तो अगर ये जो इसको नहीं आता होगा तो ये भाई ये कैसे होगा। तो ये अपने पार्ट का एकदम महारत हासिल कर रखी होगी कि भाई ये जाते ही जो है तिजोरी का ताला तोड़ने लगेगा। वहीं पे जो दूसरा बंदा है जो सिक्योरिटी को पकड़ेगा, उसके पास फाइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, वो अच्छे से लड़ पाएगा और अच्छे से जो है क्या कहते हैं भिड़ पाएगा, जिसके वजह अगर सिक्योरिटी से हाथापाई भी हो जाए, ठीक है, तो वो उससे जीत सके। यानी ऐसे कोई कमजोर लड़का मेरी तरह नहीं वहां पे भेजा जा सकता है जो जा करके मतलब जो है क्या कहते हैं उनसे मतलब कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, और एक तीसरा बंदा होगा जो हॉस्टेजेस को पकड़े। जो हॉस्टेजेस से पकड़े हो उसकी शक्ल ही देखने में इतनी डरावनी होनी चाहिए कि हॉस्टेजेस के देख करके जो है कहते हैं एकदम जो है मतलब डर जाए, कि दिक्कत हो जाए कि भाई कि ये भैया बंदा कैसा ऐसा है, इसकी शक्ल देख करके ही इंसान डर गया। ठीक है, और जो चौथा बंदा होगा जो वहां पे मतलब पुलिस वुलिस देख रहा होगा या फिर जो मैनेजमेंट का काम देख रहा होगा, वो ये देखता रहेगा, उसकी नजर उसके कान एकदम दिमाग एकदम एकदम खुला चौकन्ना हर वक्त रहता होगा कि भाई कहीं से पुलिस आ तो नहीं रही, कहीं से कुछ अंदर तो नहीं आ रहा। तो ये चीज जो है इन लोगों की पूरी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो फिर अब ये इतना बड़ा मैं आपको ये जो पूरा प्लान समझा दिया है चोरी का, इससे लेना देना क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक हैकर बनने के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ता है। ठीक है, ये चीज बहुत अजीब है सुनने में। ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीज बहुत अजीब है सुनने में, मगर ये चीज सच है, बिल्कुल एकदम सच है कि आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ेगा कि भाई एक क्रिमिनल कैसे सोचता है। उसके बाद ही आप जो है क्या कहते हैं ये चीज जान पाएंगे कि कैसे काम होता है। ठीक है, कैसे काम होता है ये आपको तभी पता चल पाएगा। ठीक है, ये आपको तभी पता चल पाएगा कि आपको कैसे हैकिंग करनी है। कैसे हैकिंग करनी है, इसके लिए आपको पहले नंबर पे क्रिमिनल वाला दिमाग रखना पड़ेगा। फिर उससे सिक्योर कैसे रह सके वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो डिटेक्टिव होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले क्रिमिनल की तरह सोचता है, वो क्रिमिनल की तरह अपना दिमाग बनाता है कि एक अगर मैं क्रिमिनल होता, मैं इसकी जगह यहाँ पे मौजूद होता, तो फिर मैं किस प्रकार से अपने जो है क्या कहते हैं मतलब क्राइम को वो करता अंजाम देता। ठीक है, डिटेक्टिव का काम भी यही होता है। ठीक है, तो वही चीज है, अब हम लोग को एक क्रिमिनल की तरह सोचना होगा कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो, आप सबसे पहले आप लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे तीन चीजें बताई गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मालवेयर्स में वायरसेस है, वर्म्स है एंड ट्रोजन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वायरसेस से इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसके सिवा मैं एक चीज और बताऊंगा जिसको हम लोग जो है इन लोगों ने शायद से मेंशन नहीं कर रखा है, एडवेयर ये सब नहीं मेंशन कर रखा है। चलो मेंशन है, मुझे लगा था नहीं मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू मालवेयर। इंट्रोडक्शन टू मालवेयर, तो इंट्रोडक्शन टू मालवेयर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली मालवेयर होता क्या है। ठीक है, इसका ये डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मलेशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डुप्लीकेट डैमेज और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सुना है कि आप लोगों के सिस्टम में वायरस आ गया। ठीक है, ये तो आप में से जरूर सुना होगा, किसी का सिस्टम स्लो हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि हमारे फोन में या हमारे लैपटॉप में वायरस आ गया है, तभी हमारा सिस्टम स्लो हो गया है। बोला है किसी ने आज तक? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, एक ही यस जी। सर। हाँ चलो, एक ही जीशान जी को ही पता है, बाकी सब वगैरह सो रहे हैं आज क्लास में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो रुको एक मिनट, सबको जगा दूं एक दफा। जीशान जी तो बोल देते। विनय पाटिल जी, विनय पाटिल। सुना है सर, देखा भी। ये तो सच में सो रहा ठीक है है, सर। विनय पाटिल जी तो सो रहे हैं। चलिए रुकिए, आपको तो बताएं विनय पाटिल जी, बोले तो माइक खोल के बंद कर दिया। हाँ सर। हाँ जी, तो विनय पाटिल जी नहीं, चालू है सर। आपको पता है वायरस क्या होता है? पता है सर। अच्छा, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं ना। हाँ ये पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरी इस लाइन में, दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? हाँ हाँ। हाँ, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है इस पे। मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्प्यूट डैमेज और गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। चलिए ठीक है, अब नींद में आ गए होंगे, अब नींद से क्या मतलब होश में आ गए होंगे। ठीक है, म्यूट कर दीजिए और देखते, रुको किसी और को जगाता हूँ। सिड,
नाम बड़ा यूनिक है। सिड जी बताएं, जग रहे हैं? SIDD सिड। हेलो। सिड जी का सो गया सर। माइक नहीं काम कर रहा है सिड जी का, कोई बात नहीं। अ, हम्म, मुकुल शाह। यस सर, जग रहा हूँ चलो मैं। गुड। मनोज कुमार गौर। Yes, sir. ठीक है। Virus is such type of program which is to चलो वैसे मैंने which पूछा is नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मनोज जी, ठीक है, yes, टेंशन मत लो। yes. चलो मैं बस ये देख रहा था कौन कौन जग रहा है, अटेंटिव है कि नहीं है। क्योंकि यार क्लास में रह रहे हो, पैसे दिए हैं, आराम से भाई मस्ती से पढ़ो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं इस पे। हम्म तो इंट्रोडक्शन टू मालवेयर। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन टू मालवेयर चल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन चाहिए कि मालवेयर एग्जैक्टली होता क्या है। मलेशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डुप्लीकेट है, कुछ ऐसे मलेशियस सॉफ्टवेयर जो खुद को डुप्लीकेट कर सकें, डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। पर्पस ऑफ मालवेयर, अभी मैं आपको अच्छे से सब समझाता हूँ। पर्पस ऑफ मालवेयर: स्टील डेटा, डुप्लीकेट ऑपरेशंस, गेन कंट्रोल और मेक मनी। टाइप्स ऑफ मालवेयर: वायरसेस, ठीक है। एग्जांपल द WannaCry ransomware अटैक डेट, ठीक है। चलो मैं अब इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले देखो, एक मालवेयर क्या होता है। एक मालवेयर क्या होता है? ये कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। रुको मैं एक काम करता हूँ, चैट जीपीटी से कहता हूँ कि एक सैंपल मालवेयर कोड लिख के दे। क्रिएट अ सिंपल अन अनइफेक्टिव भी लिखते हैं, या फिर सेफ लिखते हैं, सिंपल सेफ malware using Python to showcase my students what is malware, ठीक है। अब इससे कहे हैं, देखते हैं ये लिख के देगा कि नहीं लिख के देगा, ठीक है। हाँ हाँ, देखते हैं ये कोई मालवेयर लिख के देता है। आई कांट। सर एक पेन टेस्ट जीपीटी करके भी है ना, हाँ, वो पेंटेस्ट थोड़ा सा जीपीटी। डिजाइन है। इसको घुमा के पूछना पड़ता है ना सर। हाँ जी, देखते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये इतना होशियार बन चुका है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए भी नहीं देता है केवल। आई कांट हेल्प, हाँ इसको पता है। चलो मैं एक काम करता हूँ कि मान लेते हैं कि एक बनाता हूँ, CREAT क्रिएट अ python पाइथन फाइल विच gives a pop up that you are being hacked, ठीक है। पाइथन में लिखा था, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं इस पाइथन वाले कोड को एक बार रन करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा देखो यहाँ पे काम, ये बस दिखाने का मेरा क्या मोटिव है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको मेरे को सेव करना पड़ेगा, मैं इसको डेस्कटॉप पे जा करके सेव कर देता हूँ। टेस्ट अंडरस्कोर मालवेयर डॉट पी वाई, ठीक है, टेस्ट मालवेयर डॉट पी वाई। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो इसमें कुछ होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ? फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, इसमें पाथ कहाँ स्पेसिफाई किया गया है? ये देखिए, एक ये देखो पॉपअप आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो अब जैसे मान लो कि मेरे विंडोज में आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यस मैं सर।
मैं जैसे मान लो कि एक Yes, sir. फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, एक मेरे सिस्टम में फाइल पड़ी हुई है टेस्ट मालवेयर नाम से, आपको नहीं पता ये फाइल क्या है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया, मैंने इस फाइल पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से ओपन होती है, बैकएंड में कुछ इस प्रकार से ओपन होती है, एंड जैसे ही ये ओपन होगी तो एक मुझे अलर्ट आ गया, यू हैव बीन हैक्ड, एंड इसको मैं सिंपली क्लोज कर सकता हूँ, मैं इसको जितनी बार चाहूँ चला सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक वायरस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, एक ये वायरस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, वही चीज है, ये एक ऐसे मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है। मैं इसमें रुको, इस पीस ऑफ कोड को लिख भी देता हूँ छोटा सा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो, वैसे इतना बड़ा कोड है, नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि मलेशियस होते हैं, जो कि मलेशियस होते हैं, ये आपके सिस्टम में जा करके आपका कुछ डेटा चुरा सकते हैं, खुद को क्लोन कर सकते हैं, ठीक है, खुद को क्लोन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए, जिससे आपका नुकसान हो जाए। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ ऐसे, इसकी वजह से आपको चीजें समझ आए, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा दिखाने का ये असली मोटिव है कि ये कुछ ऐसे पीस ऑफ कोड होते हैं जो आपके सिस्टम में चले जाएं, ठीक है। मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है, एंड ये मान लो आपका सिस्टम है, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर ये पीस ऑफ कोड चला जाए, कोई तरीके से जाए, वो हम नहीं अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से जा रहा है, मगर कोई भी तरीके से चला जाए एंड आपके सिस्टम में जाके एग्जीक्यूट हो जाए, आपके सिस्टम में जाके एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर वो एक मालवेयर होता है, ठीक है। ये कुछ काम करता है, जैसे कि एक ये मालवेयर है, ठीक है, ये अपने आप को दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये एक डुप्लीकेट कर लेता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। असल जिंदगी में किसने ये सुना है, कोविड-19 का तो नाम सुना ही होगा, कोरोना कोविड-19, यस सर। यस सर। यस कोई ऐसा सर। इंसान है Yes, जिसने sir. ये ना सुना हो? है. नो सर। अरे जो बाप रे 2024 सुनील में जी, पैदा हुआ होगा उसने नहीं सुना होगा। मंगल ग्रह से आए हुए हैं सुनील जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो नहीं सर, ऐसा, मैंने सुना है ये बोल रहा चलो हूँ। चलो कोई बात नहीं सुनील जी, हाँ। तो मेरा वैसे ही तो फन के लिए था, क्योंकि मुझे पता है यार सभी लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो मान लो ये कोविड-19 का एक वायरस है, ठीक है। कोविड-19 का वायरस क्या करता है कि वो एक सिस्टम से जो है क्या कहते हैं, एक इंसान के से दूसरे इंसान के अंदर जाता है और अपने आप को फिर मल्टीप्लाई करने लगता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, वो अपने आप को बढ़ाने लगता है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं, 16 से 32 होते हैं, 32 से 64 होते हैं, 64 से 128 होते हैं, 128 से 255 होते 24। हैं, ऐसे सॉरी 254 होते हैं, 54, हाँ। एंड ऐसे करते हुए वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते 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 वो ऐसा एक टाइम आ जाता है कि इंसान जाकर के मर जाता है, तो उसको हम लोग वायरस कहते हैं। वैसे ही मालवेयर की भी दुनिया में एक वायरस एग्जिस्ट करता है, वायरस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, खुद को डुप्लीकेट करते हैं और एक टाइम के बाद पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख देते हैं, ठीक है। इसमें और क्या होता है, ये आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, कि जैसे कोरोना किसी इंसान के हो जाता था, उसके लंग्स डैमेज कर देता था या तो उसको निपटा ही देता था, ठीक है। और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस जो है क्या कहते हैं, प्रोवाइड कर देते थे, अनऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड कर देते थे कंप्यूटर्स को, यानी कि जैसे मान लो मैं आपके कंप्यूटर में एक वायरस छोड़ दूंगा, ठीक है, या फिर एक कोई रैंसमवेयर या ट्रोजन छोड़ दूंगा, एंड वो क्या करेगा, आपके सिस्टम में जाकर के उस चीज को कैप्चर कर लेगा, या आपके सिस्टम में जाकर के मुझे एक्सेस दे देगा, मैं यहाँ घर से बैठ करके आपके सिस्टम को चला सकता हूँ, ठीक है। पर्पस क्या होता है इनका, स्टील डेटा, डेटा चुराने के लिए काम आते हैं, डुप्लीकेट ऑपरेशंस, आपके ऑपरेशंस को डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। गेन कंट्रोल, आपके सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल पे ले सकते हैं। मेक मनी, मेक मनी अभी आपको मैं अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि मेक मनी क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ मालवेयर, वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, स्पाईवेयर, रूट किट, ऐसे सकता है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड बट हम लोग यहाँ पे अभी 3 चीजों के बारे में मेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एंड इनके बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बस इतना ही समझिए जितना हम आपको समझाते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है जैसे WannaCry एक रैंसमवेयर होता है, ये एक बहुत बहुत पुराना अटैक हुआ था रैंसमवेयर का, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स को एकदम डाउन करा दिया गया था, एंड ये बहुत खतरनाक अटैक था, ठीक है। तो इसके वायरसेस, ठीक है, सबसे पहले आते हैं वायरसेस पे। वायरसेस डेफिनेशन क्या है, मलेशियस कोड दैट अटैक्स टू लेजिटिमेट प्रोग्राम्स एंड क्या कहते हैं रेप्लिकेट्स देम व्हेन एग्जीक्यूटेड। देखो ऐसा होता है कि आपका जो सिस्टम होता है, जो आपका सिस्टम होता है, उसमें एक फाइल आती है, उसमें एक
फाइल आती है, ठीक है, वो आपको देखने में बिल्कुल प्यारी सी एकदम बहुत भोली सी जो है खुशी खुशी वाली बंदी दिखेगी, ठीक है, बंदा दिखेगा या फिर जो भी दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक नहीं आता है क्या, ये मान लो कि एक वायरस है, ठीक है, ये आपको देखने में बहुत लेजिटिमेट एकदम असली वाला इंसान दिखेगा कि हाँ भाई ये एकदम ठीक है, इसमें तो कुछ खराबी हो ही नहीं सकती, ये तो बहुत एकदम जो है ऊपर वाले का भेजा हुआ बंदा है, ठीक है, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन लेकिन असलियत तो हम जानते थे, असलियत में वो बैकएंड में वो आपका डेटा चुराने का काम कर रहा था, ठीक है, वो बैकएंड में आपका डेटा चुराने का काम कर रहा था, ठीक है, दिखाता हूँ मैं। डेविल, ठीक है, डेविल का काम कर रहा था, उसने आपका बैकएंड में जाकर के डेटा चुरा लिया, वो आपका डेटा जाकर के उसने बैकएंड में चुरा लिया, इस चीज को हम लोग कहते हैं वायरस, ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं VIRUS, वायरस। वायरस क्या करता है, वो आपको देखने में एकदम लेजिटिमेट एकदम असली एकदम भगवान का भेजा हुआ बंदा दिखेगा, आपका जो काम होगा वो करता रहेगा, लेकिन बैकएंड में वो आपका डेटा चुरा रहा होगा, वो आपका बैकएंड में डेटा चुरा रहा होगा या फिर आपके सिस्टम को स्लो कर रहा होगा, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिक्वायर्ड यूजर इंटरेक्शन टू देखो स्प्रेड, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना पड़ेगा, तभी आपका ये वायरस फैलना स्टार्ट होगा, नहीं तो ये अपने आप से इसकी औकात नहीं होती ये कुछ कर सके, ठीक है। एंड कैन करप्ट डेटा, डिलीट और मॉडिफाई डेटा, आपका डेटा ये जो है करप्ट कर सकता है, यानी आपका डेटा को बर्बाद कर सकता है, ठीक है, डिलीट कर सकता है, आपके डेटा को डिलीट कर सकता है, या फिर आपके डेटे की फाइल्स को वो मैनिपुलेट कर सकता है कि आप जो है अपना जो काम कर रहे हैं वो ना करके कुछ और आपका सिस्टम काम करने लगे, ठीक है, इस चीज को कहते हैं वायरस, ये इसका पर्पस होता है, ये काम करता है। टाइप्स ऑफ वायरस, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे देखो इन्फेक्टर है, मार्को है, बूट सेक्टर है, ठीक है, ये अलग अलग नाम है, हम इनके बारे में जाकर के देख सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट, देखो इनके आने के तरीके क्या होते हैं, ये ईमेल्स में आ सकते हैं। इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर, आप किसी से कोई सॉफ्टवेयर लेके अपने सिस्टम में डालते हैं, उसमें वो वायरस आ सकता है, ठीक है। मलेशियस लिंक, आपने कोई लिंक पे क्लिक किया, वो फिशिंग लिंक हो सकती है, एंड आपके सिस्टम में कोई भी वायरस आ सकता है। इसके कुछ नाम है, जैसे कि आई लव यू वायरस, एक बहुत ज्यादा पहले स्प्रेड हुआ था 2000 के समय में, ठीक है, ये ईमेल के अटैचमेंट में आता था, एंड ये बहुत खतरनाक वायरस था, ठीक है। एंड इसका जो एंटी वायरस था उसका नाम भी आई हेट यू था, एंड इस वायरस का नाम आई लव यू था, ठीक है, तो बहुत प्यारा वायरस है। ठीक है, हाँ, इसका प्रिवेंशन ये कैसे तो होगा हम लोग, सेम लड़की वाला वायरस है सर। क्या, सर जैसी लड़कियां नहीं करती आई लव यू बोलती हैं और हमारा डाटा चुरा लेती हैं सारा, नहीं ऐसा, दिमाग में हमारा कंप्यूटर कर अब देते हैं, ऐसा वैसा है। ये ऐसा जरूरी थोड़ा ना सिर्फ लड़कियां ही करें, लड़के भी तो ऐसा करते हैं, तो मैं कोई ऐसा एक साइड वाला इंसान नहीं हूँ ठीक है, तो ऐसा तो लड़के भी करते वाह हैं, क्या बात कही सर आपने। ठीक है, तो ऐसा लड़के भी करते हैं यार, ऐसा थोड़ा ना सच है कि जो है क्या कहते हैं सिर्फ लड़कियां ही करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उस चीज पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे है, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, जैसे हम लोग के सिस्टम में पहले से ही विंडोज डिफेंडर आता है, ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी आती है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि ये इतना पावरफुल नहीं है, तो एक बहुत मजे की चीज बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे विंडोज आर लिख के यहाँ पे MRT सेट करें, ठीक है, MRT सर्च करें, एंड ये जो चीज आई है, ये जो आपके सिस्टम में आएगा, ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये आपके सिस्टम से एक एक वायरस को ढूंढ ढूंढ के निकाल सकता है, ठीक है, ये इतना खतरनाक है, फुल स्कैन लगा करके कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ देना, आपके सिस्टम से एक एक वायरस को ये निकाल के फेंक देगा, ठीक है। MRT आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, विंडोज+R दबाएंगे अपने लैपटॉप के उस पे, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके रन सर्च कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जाकर के रन सर्च कर दीजिए, रन ओपन हो जाए, आपको यहाँ पे सर्च करना है MRT, M फॉर मेघालय, R फॉर रुड़की और T फॉर तेलंगाना, ठीक है, ये आपको सर्च करना है, एंड आपके सामने ये जो है आ जाएगा, यस करके आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसे देख सकते हैं। फिर आते हैं वॉर्म्स, वॉर्म्स का डेफिनेशन होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर दैट स्प्रेड्स इंडिपेंडेंटली थ्रू नेटवर्क्स, ठीक है। वॉर्म क्या होता है, ये नेटवर्क्स पे कुछ पड़े हुए ऐसे कीड़े होते हैं जो है आपके सिस्टम में घुस जाते हैं, और इनको किसी भी तरीके का कोई भी एक्सेस नहीं चाहिए होता है, खुद पे खुद आपके सिस्टम में घुस जाएंगे एंड आपका डेटा चुराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और आपके कॉज इंटरनेट क्या कहते हैं
कंजेशन एंड डेटा लॉस, आपका डेटा लॉस करने के लिए काम आते हैं, आपका कंजेशन यानी नेटवर्क को एकदम भर के रख देते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग जो है कंजेशन कहते हैं। कॉमन हाँ सर। इन्फेक्शन मेथड्स जी बताएं। थोड़ा इसका डीप में आप बता सकते हैं कि कैसे इसके काम करता है ये वाला? कौन सा वर्म? हाँ। आगे आपको क्लासेस में ये सब चीजें सिखाई जाएंगी, वर्म वर्म ये सब चीजें कैसे सिखाई जाती हैं। यार देखो, वर्म जो है ज्यादातर आप लोगों का हार्डवेयर के थ्रू स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, ज्यादातर हार्डवेयर के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। जैसे कि मान लो आप लोगों के पास जो ESP8266 है, ठीक है, ESP8266 है, उसका इस्तेमाल करके, ये मान लो आपका ESP8266 है, कुछ ऐसा ही दिखता है, मुझे याद भी नहीं कैसा दिखता है, ठीक है, एंड ये आपका सिस्टम है। तो ये क्या करेगा कि कुछ नकली वाईफाई के सिग्नल्स, कुछ नकली वाईफाई के सिग्नल्स आपको भेज देगा, ठीक है, एंड आपके सिस्टम को लगेगा ये असली वाईफाई के सिग्नल्स है, एंड वो कंफ्यूज हो जाएगा, एंड वहां पे एक पूरी बॉम्बिंग हो जाएगी, एक पूरी बॉम्बिंग हो जाएगी, जिसको हम लोग जो है नेटवर्क बॉम्बिंग भी कहते हैं, नेटवर्क बॉम्बिंग भी कहते हैं, ठीक है। एंड फिर आता है, ये ओके। बताना, ये अगर नेटवर्क बॉम्बिंग देखनी हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक तरीके से, बट आज नहीं, हाँ आपको प्लीज। फ्यूचर में यस दिखाऊंगा। सर, दिखा दो। सर वो क्वेश्चन पूछना था। क्लास के बाद पूछे यार, लिख के रख लो। नहीं, अभी तो बस एक सेकंड है अच्छा कि बताओ। अभी जो स्कैनिंग में लगाएंगे उसमें पेन ड्राइव का जो फाइल रहेगा विंडोज में अपलोड, उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा स्कैनिंग नहीं के नहीं, उससे टाइम? कोई मतलब वो रिमूव नहीं ना करेगा? नहीं, रिमूव नहीं करेगा, बता देगा कि इसमें वायरस है। ठीक है। वो वायरस बोलेगा, लेकिन वो वायरस होता नहीं है, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं वायरस बनाने के काम आते हैं, तो इनके अंदर भी कुछ उनके एग्जाम्पल पड़े होते हैं, वायरस के कुछ एग्जाम्पल पड़े होते हैं, तो वायरस जैसा वो समझ सकता है, लेकिन वायरस होता नहीं है। हमारे टूल्स तो वायरस नहीं होते, बाकी दुनिया के आप जानो अपने, क्योंकि वो आपने डाउनलोड किए हैं। फ्री में जो आप लोग चीजें डाउनलोड करते हैं, सबसे ज्यादा वायरसेस वहीं से आते हैं, ठीक है। फिर एक इसके एग्जांपल देखो, ये एक्सप्लॉइट नेटवर्क वल्नरेबिलिटी है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के काम आता है। इसके एग्जांपल हुए तो ब्लेंडर वॉर में 2003 में एक एक्सप्लॉइट हुआ था, इसका तो नाम भी मैंने, सॉरी, ब्लास्टर वॉर में 2003 में, हो सकता है यार इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, ब्लास्टर बॉम्ब याद आ गया, ये विंडोज एक्सपी को ब्लास्ट मतलब जो है बर्बाद करने के लिए काम आता था, याद आ गया, ब्लास्टर बॉम्ब पढ़ा है मैंने इसके बारे में, ठीक है। ये इसका प्रिवेंशन क्या होता है? अप्लाई सिक्योरिटी पैचेस, आप सिक्योरिटी पैचेस लगाएं, फायरवॉल इस्तेमाल करें, जो है नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम या नेटवर्क जो है क्या कहते हैं मॉनिटर रखना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए, इन सब जैसे पागलों से बचने के लिए। फिर आता है आपका ट्रोजन। ट्रोजन, ट्रोजन होता क्या, अभी बताते हैं। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश एज लेजिटिमेट एप्लीकेशन, ये भी देखो एकदम असली लेजिटिमेट एप्लीकेशन जैसी दिखती हैं, लेकिन ये क्या करती है बैकग्राउंड में, डज नॉट, ये आपका मतलब सिस्टम का बैकडोर ओपन कर देती है, जहां से हैकर्स आपके सिस्टम में घुस सकते हैं, ये आपके सिस्टम में घुसेंगी, ठीक है। ये एक ऐसे, ऐसा समझ लो कि ये एक बैंक है, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना एक ऐसा बंदा भेज देते हैं जो भेस बदल के अंदर चला जाएगा, एंड अंदर से जाकर के कोई रास्ता खोल दे, कोई रास्ता खोल दे, कोई रास्ता तोड़ दे, जहां से जो हैकर्स हैं, यानी जो चुट्टे हैं, जो चोर लोग हैं, वो घुस सके, ठीक है। इस चीज को हम लोग ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से घुस जाएंगे, एंड अब अंदर जाके इनको जो भी जो है अपना खुद फांद करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज ट्रोजन करता है, इसको जो है ये रेप्लिकेट नहीं करता है, ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करता है, बट ये जो है एक बैकडोर ओपन कर देता है हैकर्स के लिए। ऑफन यूज टू स्टील डेटा और गेन रिमोट एक्सेस, हम लोग रिमोट एक्सेस लेने के लिए या फिर डेटा को चुराने के लिए ट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन इन्फेक्शन मेथड्स क्या होते हैं? फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड, हम लोग नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा देते हैं। ईमेल ऑथेंटिकेशन मांग लेते हैं, ईमेल पे ऑथराइज करने के लिए मांग लेते हैं। और कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स, हम लोग कोई ऐसी वेबसाइट के थ्रू आपके सिस्टम में घुस जाते हैं, ये सब घुस जाते हैं कि आप लोग को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, एंड फिर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रोजन, ये कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है जिसको रैट कहते हैं। बैंकिंग ट्रोजन होता है, ये बैंक्स को ज्यादातर माइग्रेट करने के लिए काम आता है। एंड डाउनलोडर ट्रोजन होता है, जो आप लोग सिस्टम में आपके डाउनलोड हो जाए अपने आप, वो होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है ज्यूस ट्रोजन, ये एक बहुत फेमस 2007 में आया था, ये विस्टा को, और आज भी विस्टा की जितनी वर्निबिलिटीज होती है, विंडोज 7 की वर्निबिलिटीज होती है, उनको ये एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत मजेदार चीज होती है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, आप ट्रस्टेड सोर्सेज से ही सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, जैसे स्पॉटिफाई, आप लोग जाकर के कोई भी नकली वेबसाइट से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, एंड आप अपना डेटा चुरवा लेते हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, आपका डेटा
जो है एंड पॉइंट पे सिक्योर रहेगा। अब आपको ये सब अलग अलग देखिए यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप लोग खुद से इसको एक बार जाकर के पढ़ें, तब आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, इन्फेक्शन टेक्निक्स क्या होती है, अब हम लोग किस तरीके से इन सबको सिस्टम्स में भेज सकते हैं। तो फिशिंग, आप सबसे पहले किसी को ट्रिक करके उनके सिस्टम में भेज सकते हैं। ड्राइव बाय डाउनलोड, आप जो है ऑटोमेटिकली किसी को डाउनलोड करा सकते हैं ये सब चीजें। सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, आप सॉफ्टवेयर को जब बना रहे हो तभी उसमें कोई एक ऐसा मालवेयर डाल दे जो उनके सिस्टम में घुस जाए। यूएसबी जो है इन्फेक्शन, आप किसी का मालवेयर जो है मतलब एक मलेशियस पेन ड्राइव बना करके सिस्टम में लगा के हटा देंगे, इतनी देर में उनके सिस्टम में कोई जो है मालवेयर चला जाएगा। ठीक है, और फिर साइंस ऑफ मालवेयर इन्फेक्शन, आपको पता कैसे चलेगा आपका सिस्टम जो है क्या कहते हैं मालवेयर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपका सिस्टम चलना स्लो हो जाएगा। ठीक है, आपके सिस्टम में अनवांटेड पॉपअप्स आने लगेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा, और नेटवर्क एनोनिमस जो है एनोनिमली जो है चला जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा, आपका नेट अच्छा आ रहा होगा लेकिन आपका सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। इससे बचने का तरीका सबसे, अगर आपके सिस्टम में आ गया है एंड आप स्टिल बचना चाहते हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं अपने सिस्टम से, तो सजेशन यही है कि आप अपने सिस्टम का एक बार फॉर्मेट कर दें। ठीक है, सबसे पहले आपके सिस्टम का सीपीयू इस्तेमाल करेगा, मेमोरी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी इस्तेमाल करेगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में कुछ ऐसा है जो आपका सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है बैकएंड में। ठीक है, मेमोरी भी आपका देखो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होगा। मेरे में 24 GB मेमोरी है, 11 GB जा रही है, बट ये एकदम जेन्युइन है क्योंकि मेरा अभी बैकग्राउंड में यहाँ पे ओबीएस भी चल रहा है, प्लस आप लोगों के साथ क्लास भी चल रही है, अलग अलग चीजें खुली हुई है, तो ऐसा कोई डरने की चीज मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, एंड आपका जीपीयू एंड सीपीयू भी जो है उसमें पावर में आ जाएगा। मेरा जैसे जीपीयू है वो भी काफी ज्यादा स्पीड में आ चुका है। ठीक है, फिर अनवांटेड पॉपअप्स होंगे आपके, एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे, वार्निंग, वारंटी, ये सब चीजें आपको अलग अलग चीजें आने लगेंगी, जिसकी वजह से आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम में कोई स्पाईवेयर या एडवेयर आ चुका है। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस, आपके सिस्टम में एक अनऑथराइज एक्सेस आ जाएगा, आप लोग का सिस्टम कोई और इस्तेमाल करने लगेगा, आपका डेटा चोरी होने लगेगा, आपको पता चल जाएगा। नेटवर्क एनोनिमस होता है, यूजुअल क्या कहते हैं यूजुअल डेटा ट्रांसमिशन और नेटवर्क स्लो डाउन, आपका जो इंटरनेट होगा वो डाउन हो जाएगा, धीरे काम करने लगेगा एंड आपको इवन पता भी नहीं चलेगा। रियल वर्ल्ड कॉज स्टडीज, जो अभी तक रियल वर्ल्ड में ये चीज हो चुकी है उनके बारे में पढ़ें, तो नेक्स्ट सॉरी स्टूटेक्स जो भी नाम इसका, ठीक है, स्टूसनेट, हाँ जो भी नाम इसका, ठीक है, ये एक वॉर्म था जो आयरन जो है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में हुआ था, वहां पे अटैक हुआ था। ठीक है, ऐसा ही सेम अटैक एक इधर दादरी वाले उसमें भी हुआ था, क्या नाम है, दादरी पावर प्लांट पे, वहां पे भी हुआ था, वहां पे 3 लोगों का नेटवर्क वहां पे कैप्चर कर लिया गया था, बट उसको फिर रिपेयर कर लिया गया था। ठीक है, इमोटल, ठीक है, एक ये इमोटल एक ट्रोजन था। ठीक है, ये इस ट्रोजन का काम था कि ये रैंसमवेयर्स को, यानी कि ऐसे ऐसे वायरसेस को सिस्टम में भेज रहा था जो उनका डेटा चुरा करके उनसे पैसे मांगते थे। ठीक है, डिस्कशन, ठीक है, हाउ वुड, ठीक है चलो खैर हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, और फिर डिफेंस एंड मिटिगेशन टेक्निक्स, आप इनसे बच कैसे सकते हैं, तो इंस्टॉल अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने डे बाय डे अपडेट करते रहें। अप्लाई पैचेस एंड अपडेट्स, अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या अगर आप कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर कोई पैचेस और अपडेट्स डालते रहें, जिसकी वजह से आपका सिस्टम एकदम जो है बचा रहे। ठीक है, बैकअप डेटा, और क्या कहते हैं, आप अपने डेटा का मतलब जनरली डेटा बैकअप करते रहे, नहीं रैंसमवेयर आकर के अगर आपके डेटा को हैक करके उसको लॉक कर देगा तो आप जो है क्या कहते हैं डेटा का फिर पैसा देना पड़ जाएगा, इसीलिए आपको बैकअप रखना ही चाहिए। ठीक है, और फिर नेटवर्क सेगमेंटेशन, आप जो है लिमिट द स्प्रेड ऑफ बॉम्ब्स बाय सेगमेंटिंग नेटवर्क्स, आप अपने नेटवर्क्स को संभाल के रखें, अपने नेटवर्क्स जो आपने क्रिएट किए हैं उसको बाहरी इंसान को इस्तेमाल स्पेशली ना करने दें, तो आपका डेटा बचा रह सकता है। ठीक है, एजुकेट यूजर्स, जो यूजर्स हैं उनको पढ़ाते लिखाते रहना चाहिए कि भाई आप लोग जो है क्या कहते हैं ये वायरस वायरस चीज़ों से बच के रहें, ये आपका डेटा चोरी हो जाएगा। एथिकल एंड लीगल कंसर्न्स, ये जो है जैसे हैंडलिंग मालवेयर, लीगल मतलब चीज़ें क्या क्या होती है, अगर आप किसी को मालवेयर दे करके पकड़े जाते हैं तो ये इलीगल होता है, आपको 2 साल की जेल और 1 लाख का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, हैंडलिंग मालवेयर, आपको मालवेयर को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप जो है पकड़े जाएंगे, और ये सिर्फ लीगल पर्पस के लिए ही यूज करिए, अगर करिए, वैसे मेरा सजेशन है कि मत ही करिए तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या यहाँ तक की सभी लोगों को चीजें समझ आई? यस सर। ओके, यस सर। तो अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। यस सर। जो आप लोग के अब सवाल जवाब है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर, ओके।